नमस्कार, विंध्य 24 के साथ मैं श्रेया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 10 सितंबर को होने वाले भारत बंद की जानकारी प्रेषित करने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई के विषय में चर्चा की गई। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और गिरते रुपए को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद के बाद कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक बंद की बात कही है, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी को भी इसमें शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बावजूद देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 72 के पार चला गया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए, जिससे आमजनों को 10 से 15 रुपए की राहत मिल सके। इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बंद की जानकारी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्रामीण त्रियोगी नारायण शुक्ला, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर पटेल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी शामिल रहे। आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने लगातार वायदे किए थे। वायदों में इन्होंने लगातार, जब सत्ता पे नहीं थे, उस एक कुर्सी जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी है उस पर बैठे नहीं थे, उसमें लगातार इन्होंने वादे किए थे कि एफडीआई को लेके, पेट्रोलियम पदार्थों को लेके, कि हम जब सत्ता और सरकार में बैठेंगे तो हम इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाएंगे और महंगाई कम करेंगे। लेकिन विगत 4 वर्षों से महंगाई कम नहीं हुई। पेट्रोलियम पदार्थ के रेट हर 72 घंटे में कभी 5 पैसा, कभी 10 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 25 पैसा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो 2014 में 61 रुपये 62 रुपये तेल हुआ करता था, आज वह रीवा के अंदर 88 रुपये हो गया और दिल्ली के अंदर 71 और 72 रुपये हो गया। यही स्थिति हमें डीजल की है। गैस सिलेंडर जो 495 रुपये का आता था, फिर वो 500 का हुआ, धीरे बढ़ते 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 आज 895 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। पिछले दिनों युवा कांग्रेस और कांग्रेस पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने सांसद के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि ऐसे लोग ऐसे वरिष्ठ पदों पर हैं, यह दुखद है। बीते दिनों सवर्ण वर्ग के संगठनों द्वारा भारत बंद के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रीवा सांसद ने युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस पर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद युवा कांग्रेस द्वारा सांसद आवास का घेराव किया गया था। आज कांग्रेस द्वारा 10 सितंबर को कराए जा रहे भारत बंद के संदर्भ में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने रीवा सांसद द्वारा की गई टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा से पूछा, तो उन्होंने सांसद के बयान पर कहा कि सांसद मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते थे और उनके द्वारा कांग्रेस और युवा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी निंदनीय थी। कि सांसद जी का बयान जिस दिन हो रहा था उस दिन तो मैं रीवा में नहीं था, पर सांसद जी को बयान जो हम लोगों ने देखा वो बंद क्या था, किस सिलसिले में बंद था? बंद किया जा रहा था केवल एट्रोसिटीज़ एक्ट के खिलाफ, जो आक्रोशित समुदाय है उसकी ओर बंद किया जा रहा था। जब उस बंद के दौरान मीडिया कर्मी या लोग उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, ये नौजवानों की पीड़ा थी जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनकी ये पीड़ा थी। जब उन्होंने संसद से जाके बात किया तो वो इस किस्म का जहर उगलने लगे। इस पे क्या संगठन सफाई देगा? ये उनकी मानसिक विकृति का परिचायक है कि जब आप उनसे आरक्षण या एट्रोसिटीज एक्ट पे बात करना चाहते हो तो वो आपसे कंडोम की बात करते। कंडोम उनके दिमाग में घुसा हुआ है। कहाँ से कंडोम मिले, कहाँ नहीं मिले, ये तो विवाद ही नहीं था। विवाद तो इस बात का था कि जो आक्रोशित वर्ग का था उसके खिलाफ मीडिया स्टेटमेंट लेने गए। उन्होंने ध्यान बांटने के लिए जो भ्रष्टाचार, महंगाई और ये जो रुपयों की गिरती कीमतें हैं, बढ़ती महंगाई है, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इससे जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नवयुवक जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है। इन मुद्दों से ध्यान बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ये विक्षिप्तों जैसा बयान दिया।
ये बयान बहुत निंदनीय है और शोभा नहीं देता कि हमको तो इस बात की बड़ी दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे उच्च सदन में बैठे हुए हैं। शहर का पुराना बस स्टैंड इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जिससे वहां आने जाने वाले यात्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। रीवा शहर इन दिनों नशा और हथियारों का गढ़ बन चुका है। आए दिन लूट, मारपीट, चोरी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, मगर पुलिस प्रशासन घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इसी तरह शहर का पुराना रेवांचल बस स्टैंड इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। बस स्टैंड में दिन भर नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिससे बस संचालक, स्टाफ एवं दूर दूर से आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड परिसर के दुकानदार भी भय के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना की गई है, मगर वहां पुलिस बल कभी नहीं देखा जाता है, जिससे इन असामाजिक तत्वों का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया है तथा आए दिन बस स्टैंड में मारपीट, गाली गलौज की घटना आम हो चुकी है। चरहटा थाना क्षेत्र के दादर मोड़ के समीप कमांडर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामे के लिए भेज दिया है। शहर के संजय गांधी अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने जा रहे पुत्र और मां को शनिवार की देर रात एक अज्ञात कमांडर वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 100 को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शव को पंचनामे के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि माता व पुत्र गांव से अपने मोटरसाइकिल वाहन से निकले और जैसे ही वह दादर मोड़ के समीप पहुंचे, वैसे ही सामने से आ रही कमांडर जीप ने उन्हें ठोकर मार दी, जिस पर मौके में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीप चालक नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था, जिससे यह दुर्घटना हुई है। ये घटना ये हुई कि यहाँ पे अपने चाचा जी की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, संजय गांधी में डिलीवरी होने वाली थी। तो वो चाचा जी का बच्चा ज्ञान सिंह और चाची रामकली सिंह वहाँ से बच्ची किससे मिलने आ रहे थे। तो दादर मोड़ में ये मैंने देवमऊ से रीवा आते समय दादर मोड़ में एक कमांडर से एक्सीडेंट हो गया। रात में लगभग 11:30 पौने 12 बजे एक शिवेंद्र सिंह लड़का है डाणी टोला का, उसने हमारे नंबर पे फ़ोन किया कि कोई अतुल सिंह नाम का कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया। मैंने फ़ोन लगाया, घर में रीवा में रहता हूँ, मैंने चाचा जी के बच्चे चंदन सिंह को बताया, उन्होंने पता किया। उसके बाद ये पता चला कि ये दोनों आए हैं, तब हम लोग वहाँ से आए तो पुलिस तब तक मैंने हॉस्पिटल में बॉडी ला चुकी थी। दोनों मैंने जब हम लोग आए तो दोनों स्पॉट में ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि हम लोग मौके पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे बॉडी नहीं थी, बॉडी हॉस्पिटल में गेट पे थी। ये ग्राम दादर मोड़ में एक्सीडेंट हुई है। फरियादी थाना पहुँचे, बताई कि रात्रि में SJMH रीवा आ रहे थे, किसी रिश्तेदार या उनके घर के बच्चा पैदा हुआ था, उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल आना बताए। जो रास्ते में कमांडर जीप के द्वारा एक्सीडेंट हो गया, जो बताए कि 108 से SJMH लाया गया और रास्ते में हो गया। नगर निगम रीवा के द्वारा आज केरल में आई बाढ़ के लिए राहत सामग्री भेजने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा तथा रीवा महापौर ममता गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। जुलाई के प्रथम सप्ताह में केरल प्रांत में आई भीषण बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए नगर निगम रीवा के द्वारा राहत सामग्री भेजने का कार्य किया गया। परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से आज केरल के लिए वाहन रवाना हुआ। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा लगभग 8 लाख रुपए की सहायता सामग्री भेजी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने निगम की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि नगर निगम रीवा ने इस तरह की पहल कर मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका में केरल में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम केरल में बसे अपने भाइयों का जीवन फिर से पटरी में लाने में उनकी मदद करें। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री के अलावा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, नगर निगम महापौर ममता गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष सतीश सोनी सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज एक मिसाल कायम की है। शुरू राज्य केरल में जुलाई के प्रथम महीने में जो बाढ़ आई थी, जो बहुत ही जानलेवा थी। जान की भी क्षति हुई, माल की भी क्षति हुई
और देश के कोने कोने से मदद की आवश्यकता वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए है, ये हम सारे लोग जानते हैं। नगर निगम रीवा ने पहल की, मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ कि आपने पहल की और अपने परिसर में ही अपने नगर निगम परिवार से ही आपने अपील की, कोई एक दिन की तनख्वाह, कोई 10 जो कुछ भी दे सकता है उदार मन से वो दान दे, जिससे कि केरल के जो प्रभावित परिवार के लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनको मदद दी जा सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 8 लाख रुपए की सामग्री आज आप लोग दान के माध्यम से इकट्ठा करके गाड़ी में भर दिया है और इस गाड़ी को रवाना करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति थाना से आज एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने कुछ लोगों के साथ मारपीट करने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और फरियादी इधर उधर भटकते देखे जा रहे हैं। माऊगंज थाना क्षेत्र के बहुती गांव के करीब आधा दर्जन लोगों ने आज शहर के अजाक थाने का घेराव किया और अपने ऊपर दर्ज हुए केस को झूठा ठहराया है। लोगों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक आए दिन उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। जवाब में जब इन्होंने उसे मना किया तो आरोपी ने इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने के बाद आरोपी महेंद्र कोल ने अजाक थाने में जाकर पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। हमारे बाल बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज मऊगंज 4-5 लड़कियां जाती हैं और 3-4 लड़के जाते हैं, उसमें 2-3 आदमी मारपीट करते हैं। रामकृष्ण तिवारी और भाई उर्फ ललित पांडे और मुन्ना लाल कोल मास्टर है, जो उसके 6 लड़के हैं और रोज़ मारपीट वो लोग शराब पिया कर विवाद करते हैं, जबकि हमारा कोलों से कोई विवाद नहीं है। हमारी एक भतीजी के साथ 1 साल पहले मतलब अभद्रता किए, उसका बस्ता छुड़ाते थे, उसका दुपट्टा खींचते थे, जो हमने रिपोर्ट किया 354 बास्को लगा है, उसी में परेशान करते हैं कि कंप्लेन कोर्ट से वापस लो, नहीं तुम्हारी लड़कियों को उठा ले जाएंगे, गोली मार देंगे, कट्टा दताते हैं लड़कियों को। और हमने थाना मऊगंज में जाकर 2-3 रिपोर्ट किए, जो उन पर एफआईआर है। 30 तारीख को एफआईआर हुआ और 1 तारीख को एफआईआर हुआ। उसमें आरोपी 1-2 पकड़ गए, बाकी फरार है। अब आकर हरिजन थाने में हम लोग को खिलाफ दरख्वास्त देते हैं, जो हरिजन धमकी देते हैं। और हरिजन थाना से नोटिस गई थी कल दिनांक को कि आकर अपना साक्ष्य दो यहाँ पर, जिसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 70 लोग उफनाते नाली के पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने सक्रियता दिखाते हुए रेस्क्यू कर सभी 70 लोगों को बाहर निकाला है। मैहर सीमेंट में कार्यरत सुभाष राय का बीमारी के चलते देहांत हो गया। फैक्ट्री में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के करीब 70 वर्कर कल दोपहर 3:30 बजे के लगभग 2 किलोमीटर दूर बाजी नाला के उस पार उनके अंतिम संस्कार के लिए एकत्रित हुए। वर्करों ने जिस वक्त नाला पार किया उस समय नाले में पानी कम था, मगर थोड़ी देर में नाले में पानी बेहिसाब आ गया। सभी 70 वर्कर्स नज़दीक बने टीले के ऊपर चढ़ गए और पानी कम होने का इंतजार करने लगे। वर्कर्स ने भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजपाल शर्मा को मोबाइल पर अपने बाढ़ के बीच फंसे होने की जानकारी दी। तब शर्मा ने कलेक्टर मुकेश शुक्ला को इस बात की जानकारी दी और सभी कर्मचारियों का रेस्क्यू करने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने मदद का पूरा भरोसा दिया। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम जीपी अग्रवाल को रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। इधर फैक्ट्री प्रबंधन ने भी पुलिस को सूचना दे दी। 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे सभी 70 लोगों को उफनाते नाले से बाहर निकाल लिया गया। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्य 24 के साथ। धन्यवाद।